बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था और उसे वाइंड अप कर दिया था। इंशाल्लाह आज से हम स्पेशल फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर में ना हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि इन चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स को लेके किस तरह से चलना है। ठीक है जी, ये बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए आपने इसे अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो हैं हमारे हर जगह तकरीबन इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम सीएनएस की फार्मा पढ़ेंगे तो भी यही कंसेप्ट्स आएंगे बार बार, तो इसीलिए आप इसे एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि हमें आगे आसानी हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। अब देखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, बेसिकली इसमें 3 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हमारा जीआईटी से रिलेट करता है। ठीक है, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी किससे रिलेट करता है, हमारी स्ट्रेस कंडीशन से। ठीक है, अगर बॉडी में कोई फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर रेस्ट कंडीशन चल रही है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन हो, उसमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये 3 मेन ब्रांचेस इसमें हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम इसमें पढ़ेंगे जी सिम्पैथेटिक को और पैरासिम्पैथेटिक को, जीआईटी को इतना हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, और सेकेंडली हम इसमें ड्रग्स को देखते होते हैं। ठीक है, जो अगर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, जो सिस्टम पढ़ेंगे उस सिस्टम की ड्रग्स स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने स्टार्ट कौन सा सिस्टम किया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इसकी ड्रग्स जो हैं क्या कहलाएंगी, ऑटोनॉमिक ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक है, अब जो ड्रग्स थी वो 2 तरह से थी, अब मज़ीद हमारे पास एगनिस्ट थी और एंटेगनिस्ट थी। एगनिस्ट कौन सी ड्रग्स थी, एगनिस्ट हमारे पास ऐसी ड्रग्स थी जो कि बॉडी के अंदर जाके एंडोजीनियस सब्सटेंस को एक्टिविटी को मिमिक करती थी, कॉपी करती थी। ठीक है, और इसके अलावा एंटेगनिस्ट कौन सी ड्रग्स थी, एंटेगनिस्ट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स थी जो कि बॉडी के अंदर जाके एंडोजीनियस सब्सटेंस के फंक्शन को, एक्टिविटी को मिमिक नहीं करती थी, बल्कि उसे क्या कर देती थी, ब्लॉक कर देती थी। ओके, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट का कंसेप्ट याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इन सब्सिक्वेंट चैप्टर डिटेल में हमने पढ़ने हैं, तकरीबन वो हमारे ना 5 चैप्टर बनेंगे। ठीक है, जैसे हर सिस्टम हमने पढ़ना है तो उसका हमने पहले ओवरव्यू देखना है। ठीक है, उस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अगर बॉडी में अल्टरेशंस आ रही हैं तो क्या इसके फंक्शन किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना एक तो ओवरव्यू का चैप्टर हमारा बन जाएगा। इसके अलावा हम ना 2 एगनिस्ट पढ़ेंगे और 2 ही एंटेगनिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 चैप्टर हो गए। इसी तरह हम इसको इजी वे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं मज़ीद आपको बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था कि हम 2 मेन टर्म्स को पढ़ेंगे, पीएनएस को और एसएनएस को। ठीक है, पीएनएस हमारे पास में था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस क्या था, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा जो पीएनएस है ना, इसकी चंद एक बातें आपने याद रखनी है कि पीएनएस के बारे में मैं आपको चंद एक बात बताऊंगी, वो बस आपने याद रखनी है। ठीक है, जब हमारे पास पेशेंट आएगा, ठीक है, उसकी कंडीशन हम देखेंगे तो हमारे जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि भाई ये इस सिस्टम की है कंडीशन, तो मैंने इसको इस तरह से ट्रीट करना है और इस तरह इसके अकॉर्डिंग इसके इस तरह की ड्रग देनी है। ठीक है, तो गौर से समझना बात को। अब देखिएगा, जो पीएनएस है ना, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन होती है वो सिस्टम, उसकी हम बात करने लगे हैं। अब उस सिस्टम को चलाने वाला ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसे क्या कहेंगे जी, एसिटाइलकोलिन कहेंगे। अब एसिटाइलकोलिन है ना, ठीक है, इसी वजह से इसकी न्यूरॉन्स को क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, क्योंकि ये पीएनएस की न्यूरॉन्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स हैं, इसीलिए इनकी न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें ड्रग्स यूज़ होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब दो तरह की हो सकती हैं, एगनिस्ट भी हो सकती हैं और एंटेगनिस्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल
हमारे पास पेशेंट आ गया है, ठीक है। अब हम उससे एग्ज़ामिन करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि यार इसकी जो एक्टिविटीज़ है ना बॉडी के अंदर वो बहुत रिड्यूस की हुई हैं, हमने उन्हें इन्हांस करना ताकि हम नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकें। तो हम क्या करेंगे, उनमें कौन सी ड्रग्स एंटर करा देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स को एंटर करा देंगे, ठीक है, जो कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को क्या करेंगी, मिमिक करेंगी, कॉपी करेंगी। ओके, अब बोलना नहीं है। कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को मिमिक करती हैं, कॉपी करती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम ऐसा पेशेंट देख लेते हैं, ठीक है, जिसकी एक्टिविटीज़ पैरासिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटीज़ है ना वो बूस्ट अप है, बहुत ज़्यादा ओवरफाई कर रही है, इन्हें हमने रिड्यूस करना है, कम करना है। तो उनमें हम क्या करेंगे, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट दे देंगे ताकि उसकी एक्टिविटी को कम किया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो नॉर्मल लेवल पे आ सके, ठीक है। इसके अलावा पीएनएस की ड्रग को ना और हम किन नामों से बुला सकते हैं, वो हैं हमारे पास में पैरासिम्प्टोमाइमेटिक और पैरासिम्प्टोलिटिक, ठीक है। माइमेटिक का मतलब क्या था, कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी कौन सी ड्रग्स करती हैं, हमेशा एगनिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होंगी, कोलिनर्जिक एगनिस्ट ड्रग्स होंगी। और लिटिक कौन सी ड्रग्स होती हैं, जो कि एक फंक्शन को कॉपी नहीं बल्कि ब्लॉक करती हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, पैरासिम्प्टोमेटोलिटिक। ओके, समझ आ गया। पीएनएस में हमने सिर्फ इन 4 बातों को देखना है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ठीक है, वो बन कैसे रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, उनकी ये बातें हम देखेंगे। उसके अलावा इनकी न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, ठीक है, कंडीशंस में ड्रग कौन सी, किस कंडीशन में कौन सी ड्रग देंगे, ठीक है। ये 3-4 बातें हमने हर सिस्टम में देखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ब्रीफली सारा कुछ पढ़ाऊँगी, बस इसमें हम इस वीडियो में आज हम सिर्फ इतने से बात डिस्कस करेंगे जी, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। ओके, और इसके अलावा अब हम सीएनएस की बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी एसएनएस की, यानी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। उसके लिहाज से उसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा, यानी नोरेपिनेफ्रीन होगा, ठीक है। अब नोरेपिनेफ्रीन जो है ना हमेशा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी, हमारे पास अगर पेशेंट आया है तो उसकी एक्टिविटी जो है बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्ट्रेस की कोई कंडीशन चल रही है, यानी बॉडी में फाइट फ्लाइट की कंडीशन चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, उसे कम करना है, ठीक है। तो क्या देंगे, एंटागनिस्ट देंगे ना, एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट देंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी गिरी हुई है, कम है, ठीक है, तो उसे एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम एड्रेनर्जिक जो है एगनिस्ट दे देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग देनी है, ठीक है। इन चैप्टर्स में हमने ये पढ़ना है। जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी कि उनके ड्रग्स को अदर नेम से इस तरह से बुलाया जा सकता है, तो इसके अलावा हम इन ड्रग्स को भी इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, सिम्प्टोमाइमेटिक और सिम्प्टोलिटिक, ठीक है। बात समझ आ गई। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सारा कुछ। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।